बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर गुलाब सर। बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ था राज सर के द्वारा, आज हम लोग आर्टिकल और प्रीपोजिशन के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके बीच। तो चलिए, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बीए के जो पैटर्न है उस पर आधारित आपके ये प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आर्टिकल के प्रश्न देखते हैं। 1 से 15 तक आपके आर्टिकल के प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, आयरन इज डैश मोस्ट यूजफुल मेटल। तो आप ये जानते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। यहाँ पर फिर ऑफ है और उसके पहले कोई नाउन का प्रयोग किया गया है तो फिर यहाँ पर आप द लगाएं, द स्टूडेंट्स लगाए, द स्टूडेंट्स होगा आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मोहल्ला इज डर्टी। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोहल्ला शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर मोहल्ला का नाम होता तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, शायद किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वाचिंग डैश टेलीविज़न। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि टीवी को देखते समय किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, डैश बुक इज ऑलवेज डैश एक्सेप्टेबल गिफ्ट। तो अब आप यहाँ पर डबल आर्टिकल भरना है कि दोनों में दिया हुआ है। तो 1 नंबर में है द, 2 नंबर में है अ और द, 3 नंबर में है ए और एन, तो यही आपका राइट हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा ए और एन सी वाला, क्योंकि दोनों में आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस कवर्स डैश एरिया ऑफ। एक नंबर दिया हुआ है डिजिट, आप देख लें, स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये कुछ किलोमीटर्स को दर्शा रहा है, 5,51,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो आप यहाँ पर एन एरिया भरेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा एन एरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हाट टाइप ऑफ डैश सिंगर इज ही। अब यहाँ पर ध्यान दें, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग किया गया हो, अगर उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कब? अगर यदि वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तब आप यहाँ पर देख लें कि आपका ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो है, डैश फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये बहुत ही जाहिर सी बात है, सत्य बात है और उसी रूप में प्रयोग किया गया है। तो फ्यू जो है 9 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप आंसर डी लगाएंगे क्योंकि नो आर्टिकल आपका यहाँ पर नीडेड है, राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब ऐसे तो भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी वही आया हो, लैंग्वेज वगैरह तो सेम हो, तो देख लीजिए आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन डैश बेड। तो यहाँ पर बेड का जो यूज किया जा रहा है सेकेंडरी पर्पस में, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करें, जाहिर से नियम है ये। आगे लिखा है, सी इज़ डैश वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर देख लीजिए कि सेंटेंस में आपके आर्टिकल का प्रयोग करने को दिया है लेकिन नाउन ही नहीं दिया है, तो एक रूल होता है नो नाउन नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आपका ये वाला डी राइट हो जाएगा, इसमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस वैसे ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ माई ब्रदर्स नोज डैश लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेज सो द ही। सो यहाँ पर ही होना चाहिए, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही होगा, द प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो आर्टिकल राइट आंसर। यहाँ पर किसी आर्टिकल की ज़रूरत
नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। सॉरी ये वाला नहीं, आगे वाला ये नो आर्टिकल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा नो आर्टिकल डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन हु वाज किल्ड वाज द लीडर ऑफ द पुअर। अब यहाँ पर हु है और उसके पहले कोई नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल द का प्रयोग करें, आपका राइट हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। अब यहाँ पर ऑप्शन में शायद मिसिंग हो गया है, तो आप ध्यान दें, यहाँ पर भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अपना प्राइमरी पर्पस में यूज़ किया जा रहा है कि मृत्यु कोई कैलेंडर नहीं रखती, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप उसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न, आई कैन नॉट टॉलरेट डैश डेथ ऑफ माई लव। अब यहाँ पर ऑफ है, ऑफ के पहले देख लीजिए कोई नाउन हो तो नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका आर्टिकल द ए नंबर वाला राइट हो जाएगा। और 14 नंबर में आपका किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऑप्शन छूट गया है, आप ध्यान दें इसको। चलिए, और आगे आप लोगों के लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये 3 प्रश्न आप लोगों को दिया गया है आर्टिकल से, आप बनाएं इसको और ध्यान दें। इसके लिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बना करके कमेंट करें, या आप बना लें। आप अगर आप ये तीनों प्रश्न बनाते हैं तो आर्टिकल आपका एग्जाम में अच्छे से जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अब हम प्रीपोजिशन के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रीपोजिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर ये कन्फ्यूजन बनाए रखता है। कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन प्रीपोजिशन जब तक फिक्स प्रीपोजिशन को आप कंठस्थ नहीं करते हैं, एग्जाम में आपका डाउट बना रहता है। चलिए, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीट मी डैश PM टू डैश PM, यानी कि मीट मी डैश 5 PM टू 8 PM। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, एक नियम होता है कि 2 टाइम को अगर 2 से जुड़ा हो तो आप वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और अगर एंड से जुड़ा हो तो वहाँ पर आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं। शायद दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 5 PM और 8 PM को 2 से जोड़ा है, तो आप यहाँ पर सी लगाएं, आपका राइट हो जाएगा, फ्रॉम राइट हो जाएगा। और अगले वाले प्रश्न में आप देख लें, यहाँ पर 5 PM टू 8 PM को एंड से जोड़ा है, तो यहाँ पर आपका बिटवीन राइट हो जाएगा। ये खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ डिवाइड द केक डैश आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट और नॉट, तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर एमोंगस्ट होगा, क्योंकि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे एमोंगस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब उसके बाद कोई वोवेल लेटर आता है और एक से अधिक लोग हो। तो देख लीजिए, आवर फ्रेंड्स में आवर जो है आपका वोवेल लेटर है, तो ये आपका राइट हो जाएगा एमोंगस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी शैल गो टू पटना डैश अ बॉडी, तो यहाँ पर दिया है इनटू, इन, ऑन, नो प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पर देख लें फिक्स प्रीपोजिशन है और इसमें आप इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि बी वाला आपका राइट हो जाएगा, इन लगाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई ब्रदर मैरिड डैश एन एयर होस्टेस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैरिड वर्ड के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, खास करके विद और टू का, इसलिए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा नो प्रीपोजिशन, यानी कि आपका डी नंबर वाला आंसर राइट होगा। इसमें किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप मैरिड के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं, तो देख लीजिए आपका सेंटेंस पैसिव में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। अक्सर विद और टू लगाने का मन करता है, जो कि गलत होता है, ध्यान देंगे आप। आगे लिखा है कि वी आर सीटिंग डैश द फैन। अब यहाँ पर आप देख लें, प्रीपोजिशन में ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अंडर, बिलो, टुवर्ड्स और नॉन ऑफ दीज। NOT को नॉन ऑफ दीज पढ़िएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका बिलो राइट आंसर हो जाएगा, आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही किल्ड अ टाइगर डैश अ गन। अब यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर बाई, थ्रू, विद और फ्रॉम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ध्यान दिए सेंस ऑर्गन है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो आप यहाँ पर विद का प्रयोग करें, विद आपका राइट होगा, बाई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड्स डील्स डैश कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर ध्यान दे बाबू, डील्स जो होता है 2 प्रीपोजिशन लेता है, डील्स इन और डील्स विद। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि डील्स इन का मतलब और डील्स विद का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डील्स इन, क्योंकि इसका मतलब होता है व्यापार करना, और डील्स विद का अर्थ हो जाता है व्यवहार करना। तो यहाँ पर डील्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये व्यापार करता है, तो ये आपका इन 2 नंबर वाला राइट, बी नंबर राइट हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न देखिए और बनाने का प्रयास करिए। आई हैव नो नीड डैश योर मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड फॉर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ये फिक्स प्रीपोजिशन का है, आप देख लें। तो ये आपका राइट आंसर डी नंबर में जो दिया हुआ है फॉर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू भी सही होता है नीड के बाद, लेकिन कब, जब आगे कोई वर्ब आए तब। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल फ़ोन नाउन है, इसलिए आपका फॉर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल डैश हिज एक्शंस। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपका बाई है, ऑफ है, टू है, फॉर है, तो मन कर रहा होगा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर लगाएं, लेकिन ये ध्यान दें फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। और ये आपका एक नंबर वाला जो ए में दिया हुआ है बाई, ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। तो आप यहाँ पर ये ड्रैग के बाद इनटू का प्रयोग होगा, अगर किसी विवाद में कोई फंसा है तो इनटू आपका राइट हो जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन के ये प्रश्न है, आप इसको रटें, फिक्स प्रीपोजिशन को समझ के पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन राइट अ बुक डैश ग्रामर। अब आप यहाँ पर ध्यान दें क्या लिखूँ, यहाँ पर विद, ऑन, अबाउट, इन। तो अब यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ मैड डैश वेल्थ। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आफ्टर। बनाने का प्रयास करें, ये आपका आफ्टर राइट हो जाएगा। आफ्टर का मतलब के पीछे, तो पैसे के पीछे वो पागल है, तो ये मैड हो जाएगा, आप यहाँ पर आफ्टर हो जाएगा। ही वॉज लीनिंग डैश द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ही वॉज लीनिंग डैश द डोर। अब यहाँ पर ध्यान, लीन मतलब होता है लेटना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ भी होता है, के सहारे भी होता है। तो यहाँ पर वो दरवाजे के सहारे लेटा हुआ है या उठंगा हुआ है, हम लोग बोलते हैं ना भोजपुरी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग डैश इट्स टाइम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिहाइंड होगा आपका राइट आंसर। इसलिए इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, और भी आगे भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। इसको आप लोग बनाइए घर पर। इसमें एक जगह ऑप्शन छूट गया था, ध्यान देंगे आप लोग। ये 14 नंबर प्रश्न आर्टिकल का, यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होगा, डेथ कीप्स नो आर्टिकल हो जाएगा। बाकी सब आप देख लें, कोशिश किया गया है एक अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन देने के लिए। चलिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।